नमस्ते बच्चों, मैं भाग्य लक्ष्मी श्री जी के जैन स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको साइंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, आप लोगों को ताकत कहाँ से मिलती है? भोजन से हमें ताकत मिलती है। भोजन खाने के बाद कहाँ जाता है? भोजन खाने के बाद पेट में जाता है। पेट में क्या होता है? भोजन पेट में जाने के बाद क्या होता है? पाचन होता है ना। तो एक भोजन को अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो कितने भागों में बंटकर पाचन होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के कुछ तंत्र है बच्चों, जैसे हृदय है ना, फेफड़ा, किडनी, पाचन तंत्र। तो आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र क्या है। बच्चों, पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पाचन तंत्र क्या है। हम जो भोजन खाते हैं वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह भोजन जटिल पदार्थों से बना होता है और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें सरल पदार्थों में तोड़ने की जरूरत होती है। यह पाचन तंत्र द्वारा किया जाता है। बच्चों, आज हम पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ना। जो जटिल खाद्य अणुओं के सरल अणुओं में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। एक बार और मैं दोहराना चाहती हूँ। जटिल जैसे हम भोजन लेते हैं ना, लिक्विड भी लेते हैं, ठोस भी लेते हैं। तो जटिल खाद्य अणुओं के सरल अणुओं में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। ये आहार नाल में क्या है? पहला मुख से हम भोजन लेते हैं, मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा के बाद ग्रास नली में आती है, फिर आमाशय में जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। पाचन ग्रंथियां क्या करती हैं? लार, हमारे मुंह में एक प्रकार का लार होता है ना, जो भोजन को तोड़ने में सहायता करती है। तो लार ग्रंथियां पाई जाती है। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, ये पाचन की सहायक ग्रंथियां हैं। बच्चों, अब हम एक वीडियो में देखेंगे कि हमारा भोजन किस प्रकार से पाचन होता है। हम जो भोजन खाते हैं वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह भोजन जटिल पदार्थों से बना होता है और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसे सरल पदार्थों में तोड़ने की जरूरत होती है। यह कार्य पाचन तंत्र द्वारा किया जाता है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से मल द्वार तक फैली एक लंबी नली है। जैसे जैसे भोजन इसकी नली से गुजरता है, इसका विखंडन, पाचन और अवशोषण होता है, जबकि अपच भोजन उत्सर्जित हो जाता है। भोजन मुंह में जाता है, जहां यह दांतों के द्वारा चबाया और जीभ की सहायता से लार के साथ मिश्रित हो जाता है। लार में मौजूद एंजाइम लार एमाइलेज स्टार को शर्करा में तोड़ देते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन क्रमाकुंचन कहलाने वाली तरंग के समान पेशीय संकुचन द्वारा ग्रास नली से आमाशय में चला जाता है। आमाशय की पेशियां भोजन को मथकर पाचन हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
पेप्सिन नामक एंजाइम तथा म्यूकस अथवा श्लेष्मा नामक पाचक रसों के साथ मिला देती है। एक बार अमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है, यह छोटी आंत में चला जाता है। पेशी जो इस प्रवाह को नियंत्रित करती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाती है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, जो 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलिका रनलिका होती है। यह यकृत और अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन में मिलकर भोजन का और पाचन करते हैं। अग्न्याशय रस द्वारा स्त्रावित अग्न्याशयी रस ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम से युक्त होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि लाइपेज इमल्सीकृत वसा को तोड़ता है। छोटी आंत द्वारा स्त्रावित अग्न्याशयी रस उन एंजाइमों से युक्त होता है जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। पचा हुआ भोजन छोटी आंत की दीवारों पर असंख्य अंगुली जैसी आकृति वाले अंकुरों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अंकुर रक्त वाहिकाओं से समृद्ध होते हैं, जो अवशोषित भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। अपचा और अनवशोषित भोजन बड़ी आंत में जाता है, जहां पर सूक्ष्म अंकुर लवण और जल को अवशोषित कर लेते हैं। अपचा भोजन अब एक ठोस आकार ले लेता है। यह तब तक मलाशय में जमा रहता है जब तक कि यह मल द्वार द्वारा बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। बच्चों, आपने वीडियो देखा है ना? उस वीडियो में आपको समझ में आया ना कि हमारा भोजन किस तरीके से पचता है। अब आप होमवर्क करके आना। होमवर्क क्या करोगे? पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन क्रिया क्या है और पाचन कितने भागों में पाचन तंत्र को बांटा गया है और उनमें आहार नाल के कौन कौन से अंग है लिखकर आना और पाचन ग्रंथियों के कौन कौन से अंग है। धन्यवाद बच्चों।